आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट एनालिस्ट में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अमनदीप। तो जहाँ पे हमें आज की अगर एनालिस्ट के रिकैप करें तो किसी भी एंगल से हमारे पास निफ्टी में कोई भी एंट्री नहीं बन रही थी। उसका रीज़न एक तो निफ्टी जहाँ पे गैप अप ओपन हुई अराउंड 130 पॉइंट, तो 130 पॉइंट गैप अप होने के बाद निफ्टी जहाँ पे हमें किसी भी हालत में ना तो पुट में एंट्री बनती थी और ना ही कॉल में एंट्री। तो साथ ही साथ में अगर जहाँ पे ओवरऑल निफ्टी की रेंज अगर हम जहाँ पे देखें तो जस्ट 130 पॉइंट की रेंज है, जिसमें निफ्टी ने पहले हाफ को या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे 11:30 बजे तक निफ्टी ने जस्ट 70 पॉइंट में खुद को रखा और उसके बाद निफ्टी ने खुद को रखा जहाँ पे अराउंड 80 पॉइंट। तो अगर ओवरऑल रेंज निफ्टी की जहाँ पर बन रही है 130 पॉइंट्स और इसमें से 70 पॉइंट अराउंड 11:30 के बीच में रहा और उसके बाद निफ्टी ने 80 पॉइंट में खुद को स्टेबल रखा। तो इतनी छोटी रेंज में निफ्टी अगर खुद को रख रही है तो जस्ट इम्पॉसिबल टू मेक अ मनी। तो जहाँ पे निफ्टी ने खुद को इतनी छोटी सी रेंज में रखा, एक तो चलो गैप अप हुई, गैप अप होने के बाद खुद को छोटी में रेंज में रखा, ना तो ये कॉल्स में बेनिफिट रही ना ही पुट में बेनिफिट रही। लेकिन जहाँ पे एक छोटी निफ्टी ने जरूर दी, जहाँ पे आप इसका लो देख सकते हो। आपको निफ्टी का अगर लो मैं बताऊं तो 19,064 का और सॉरी 19,064 का। तो यहाँ पे अगर 19,076 की बात करें तो वो अभी भी पॉसिबल इमीडिएट सपोर्ट जो है नॉन निफ्टी की जहाँ पे अभी भी बनी हुई है। तो 19,076 जो जहाँ पे सपोर्ट है निफ्टी की, वो कंटिन्यू यहाँ पर अभी भी वैलिड रहेगी हमारे लिए अगली एक्सपायरी के लिए। अगर निफ्टी को कंटिन्यू नीचे आना है या फिर अपर साइड जाना है तो निफ्टी के लिए दो ही पॉसिबिलिटी जहाँ पे वैलिड रहेगी, जिसमें अपर साइड में 19,124, जैसे कि 19,133 की जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो देखा जाए तो बुल रन के लिए बेटर है, लेकिन जस्ट जहाँ पे 9 पॉइंट के अराउंड जहाँ पे क्लियर नहीं है कि निफ्टी अभी भी बुल रन में रेडी है या नहीं, और जहाँ पे बियर रन में दोनों ही तरफ में अभी क्लियर डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जस्ट या तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड लाइन लग रही है निफ्टी की। तो इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे जो हमने बनाई थी, लेकिन गैप अप ओपन हुई तो किसी भी हालत में जहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो नहीं बनती थी निफ्टी के लिए। तो हमें कल फ्राइडे के लिए जहाँ पे एनालिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है और देखना है कि निफ्टी हमें किस हिसाब से जहाँ पे मिल रही है और हमें हैंडल करना है या फिर नहीं करना। हैंडल करना मींस जैसे कि आज के दिन हमने जो गैप अप की एक्सपेक्टेशन की थी वो थी अराउंड 90,060, जहाँ पे डिप जरूर मिला निफ्टी का हमें, लेकिन हमने अगर गैप अप हमें मिलता तो अराउंड 90,060 के अराउंड हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि हमें जहाँ पे अगर गैप अप निफ्टी मिलती है तो हम वहाँ पे एकदम से पुट लेंगे। लेकिन निफ्टी की ओपनिंग रही 19,120 पे और उसके बाद निफ्टी ने हाई बनाया जहाँ पे 19,175 का, और उसके बाद निफ्टी ने एक डिप दिया हमें 19,063 तक था। तो कहीं ना कहीं ये भी 19,060 के आसपास ही हमारे लिए वैलिड रहेगा, और वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कॉल बाय करने की, पुट बाय करने की जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बिकॉज निफ्टी की अगर गैप अप जहाँ पे हुई है तो जहाँ पे स्विंग बनाने के बाद निफ्टी ने जहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाने के बाद कुछ स्विंग बनाकर निफ्टी अपने हायर पॉइंट तक कह लीजिए तो लास्ट पॉइंट तक
19,145 के अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग निफ्टी ने हमें दी। तो इन चीज़ों के हिसाब से हमारे पास अभी भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं किया है, ना ही कॉल के लिए ना ही पुट के लिए। तो उसे हम अगर देखते हैं क्लियर डायरेक्शन के लिए, तो हमें वहाँ पे वेट करना पड़ेगा अभी भी। तो उसके लिए हम अपडेट करेंगे सबसे पहले हमारे 3 की पॉइंट्स, जैसे कि आज का हाई 19,175 आज का हाई है। तो सबसे पहले हम इसे अपडेट करेंगे, जहाँ पे उसके बाद हमारी क्लोजिंग जो है वो है 19,133 की। और लो निफ्टी ने आज के दिन हमारे पास बनाया है यहाँ पे 19,064 का। तो ये हमारे 3 की पॉइंट जो है वो अपडेट हो चुके हैं, जहाँ पे प्रीवियस डे लो, क्लोज और हाई। इसके अलावा हमें जहाँ पे लिखना है कि अगर हमें फ्लैट ओपनिंग में निफ्टी मिलती है तो हमें कैसे वहाँ पे एंट्री लेनी है। तो कॉल साइड में हमारी एंट्री बन रही है 19,158 के ऊपर हमारी कॉल की एंट्री बनेगी, जहाँ पे हमारा एसएल रहेगा 19,136 का। टारगेट की अगर हम जहाँ पे बात करें, तो टारगेट में हमें सबसे पहले जो टारगेट मिलेगा वो हमारा रहेगा 19,233 का। उसके बाद 19,293 और आखिर में 19,348 के अराउंड हमें जो है वो फाइनल टारगेट निफ्टी के कॉल साइड में मिलने के चांस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। और पुट में हमारी एंट्री जो अब बन रही है वो हमारी रहेगी 19,070 के नीचे। और एसएल अगर हम जहाँ पे देखें, तो एसएल हमारा रहेगा 19,098 का। और टारगेट हमें जहाँ पे अगर निफ्टी के लिए जहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा टारगेट जहाँ पे रहेगा 19,026 का। और फिर 19,000 का एक हर्डल पॉइंट रहेगा। और लास्ट में 18,980 तक के हमारे जो टारगेट नीचे की तरफ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ वैलिड रहेंगे 200 पॉइंट्स और नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स, अगर फ्लैट ओपनिंग में हमें निफ्टी मिलती है तब। लेकिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, तो जहाँ पे श्योर हो सकता है कि 100 पॉइंट गैप अप हमें जो है निफ्टी मिल सकती है, या फिर हमें 19,230 के ऊपर निफ्टी जो मिल सकती है, या फिर हमें 19,260 के ऊपर निफ्टी जो है वो मिल सकती है। तो गैप अप अगर हमें मिलती है तब कैसे हमें कामकाज करना है, वो जहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। एक तो हमारे लिए वैलिड पॉइंट जहाँ पे रहेगा 19,260 का। तो जैसे कि 19,230 पे 130 पे क्लोजिंग है, तो हो सकता है 19,230 के ऊपर हमें गैप अप मिले, या फिर 19,230 से लेकर 19,260 के बीच में हमें गैप अप जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगर हमें ऐसे सिचुएशन में गैप अप मिलता है, तो हमें देखना है कि अगर निफ्टी इन दो रेंज में स्पेंड करती है अपना टाइम, तो जस्ट वेट करना है कि किसी भी रेंज में निफ्टी जो है वो निकलती है, तो फर्दर हमें आगे की जो डायरेक्शन है वो हमारे लिए क्लियर रहेगी। अगर ऊपर की तरफ निफ्टी 260 को तोड़ती है, तो कहीं ना कहीं 19,348 या 60 के पास हमें जो है वो टारगेट रहेंगे। लेकिन
अगर निफ्टी 19,230 को तोड़ती है तब हमारे पास 19,100 तक के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। तो इन चीजों को आपने नोट रखना है अपने पास। गैप अप अभी ऐसा लग नहीं रहा कि गैप डाउन में निफ्टी ओपन हो रहेगी, तो गैप अप के लिए हमें जहाँ पे जस्ट डिस्कस करना चाहिए। गैप अप अगर मान लीजिए गैप अप निफ्टी होती है तो गैप डाउन के लिए निफ्टी 19,060 के पास ओपन होती है, तो जस्ट ओपन होने के बाद ही हम जहाँ पे कॉल बाय करेंगे और उसका छोटा सा एसएल हमारा रहेगा 19,035 का, और टारगेट हमारे सेम रहेंगे 233 तक के और 293 तक से, तो 348 तक के हमारे टारगेट जो है वो नहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों को आपने अपने पास अपडेट रखना है, और साथ ही साथ में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग के अराउंड जो निफ्टी हमें मिलेगी, तब हम उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज जो है वो कल के दिन के लिए करेंगे। और ये वीडियो हमारी वैलिड रहेगी फ्राइडे के लिए 3 नवंबर 2023 के लिए। जो ये हमारा ट्रेडिंग डे रहेगा वो हमारा बनेगा 208। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाकी हम मंडे के लिए देखेंगे तो हमारी वीक की जो रेंज है वो अलग से बनेगी, और मंडे के लिए जो इंटरडे एनालिसिस रहेगी वो भी हमारी अलग से रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।